हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की हजूरी में जाने का तरीका, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 22 आयत में लिखा है, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रियो, वह उसके द्वारा किए हुए भले काम थे जिन्हें देखकर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको उस बीमारी से चंगा किया और उसकी उम्र 15 साल और बढ़ाई। याद रखें, परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। हिजकिय्याह को पता था कि उसने परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है। उसी तरह से जब आप बाइबल में इस ऊपर लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई जिसकी बेटी बीमार थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्हें गिरकर प्रणाम किया। प्रणाम का यूनानी भाषा में मतलब होता है आराधना, यानी कि उस औरत ने परमेश्वर की आराधना और स्तुति की और उसकी उस आराधना के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी को उस दुष्ट आत्मा से आजाद किया। उस औरत को भी पता था कि उसने परमेश्वर से अपनी बेटी के चंगियाई को किस तरह से लेना है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति किसी जरूरी काम से किसी ऑफिसर या एमएलए के पास बैठा हो और उसे उस जगह पर बैठे हुए बार बार फोन आ रहा हो और वह व्यक्ति फोन सुनने के लिए बार बार उठा रहा हो, तो उस ऑफिसर की नजरों में वह व्यक्ति मूर्ख गिना जाएगा, क्योंकि आप उसके पास जाकर उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। फिर वह आपसे गुस्सा हो जाएगा और जिस काम के लिए आप उसके पास गए थे वह जल्दी नहीं होगा। उसी तरह से आप प्रार्थना में बैठते हुए बार बार अपने फोन को ही देखते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर और उसकी हजूरी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं कि परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है तो आपकी आशीष में देरी होती जाएगी। आप एक बात भूल जाते हैं कि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री की हजूरी में बैठे हैं। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि आप बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आप बड़े बड़े कामों को तब ही कर पाएंगे जब आप लगातार हर रोज परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर रोज जाने के द्वारा आप सामर्थ्य को पाएंगे ताकि आप बड़े काम कर सकें। इसलिए आज आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने की जरूरत है। जब आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे, फिर आप उन आशीषों, गवाहियों को ग्रहण करेंगे जो आपने पहले कभी अनुभव ना की होंगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के जितने भी लोग आपके वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, उनके जीवन में यह वचन बहुत सारा फल लेकर आए। ये आपकी हजूरी में जाने की अहमियत को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।